कैसे क्या करना है, कौन सी साधना? अच्छा गुरुदेव, ये जो मैं आपने बताया था कि कुंभक करना है बोल के प्राणायाम, तो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्वास को दीर्घ से लेना है और रोक लेना है अंदर। जी गुरुदेव। तुम कैसे कर रहे हो? मैं तो उसको बाहर कर देता था, फिर उसको बाहर करके रोक के रखता था, फिर बाहर हाँ, करता था। नहीं, पहले अंदर रोकना है फिर बाहर रोक, ये भी करो, ठीक है। जी गुरुदेव। बाकी गांजा वगैरह सब छूट गए ना? अभी फिर से लत तो नहीं होती पीने की? नहीं अच्छा, फिर लास्ट टाइम अभी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि गांजा पी लूं, ऐसा कुछ किसी होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता? नहीं नहीं अच्छा, कुछ भी नहीं होता, कल याद भी नहीं आती? नहीं, क्योंकि मैंने हाँ, ठीक है। ठीक है, तो क्या छूट गई ना, बस ये काफी है। बात कसम लेता हूँ कि नहीं पीऊंगा, ऐसे करके नहीं पिया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो छूट गई, इतनी बढ़िया बात है। बाकी अपना कॉलेज वगैरह शुरू कर दो। हाँ गुरुदेव, चल रहा है। तो मंत्र क्या जब अभी कौन सा क्या क्या कर रहे हो? अभी आपने वो जो दिया था दोनों कर रहा हूँ। हम्म। हाँ ठीक है, तो दूसरे एक साधना देता हूँ, वो कर लेना, ठीक है, भाग्य अच्छा हो जाए। तो अभी क्या जी। प्राप्त करना है? धन और क्या प्राप्त करना है? और बस मेरे मम्मी पापा को सब कुछ देने हैं जो मेरे को दिया है, कुछ नहीं चाहिए और। ठीक है, ये चाहिए क्या? तो ऐसा करो तुम, अ, ब्रह्मचारिणी देवी है ना, दुर्गा देवी का एक ब्रह्मचारिणी रूप है, ठीक है। दूसरा। हाँ, तो वो साधना में दे रहा हूँ, उसका जप करो, ठीक है। जी गुरुदेव। और ये मैंने आपसे जो कॉल करता हूँ तो जो भी सवाल रहता है उसे मैं एक पेपर में लिखता हूँ पहले। हम्म तो इसमें मैंने पहले में लिखा था कि जो सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं उसका मंत्र चाहिए था, और हम्म जो तुलसी में जल चढ़ाते हैं ना उसका। हम्म जी गुरुदेव। और मेरा मेरा जो माला लिया था ना ऑनलाइन वाला, हम्म। तो उसका मतलब मेरे को देखता हूँ तो लगता है टूट जाएगा टूट जाएगा, तो उसे मैं अपने हाथों से मतलब नया बना सकता हूँ ना, ऐसे पूछना था। हाँ, कर सकते हो, टूट गया तो भी, ठीक है। और ये तिलक वाला कौन से तिलक लगाऊं मैं, ऐसे पूछना था। और चंदन का लगा लो, गोरोचन। जी हम्म, वाइट। या तो हाँ, चंदन का लगा लो, अच्छा रहेगा। कौन चंदन की लकड़ी मिलती है ना, 100, 200, 300, छोटा सा टुकड़ा हाँ मिलता है, वो ले हाँ। लेना। ऑनलाइन भी मिल लेता है, दुकान में भी मिल जाता वाइट ना। है। हाँ, वाइट वाला। जी गुरुदेव। और ठीक है, एक और था कि ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र दे रहा हूँ, जिससे कि क्या है ना, आपके घर में सकारात्मकता इतना आएगी कि कभी आगे की पीढ़ी भी नशे की लत नहीं लगी, ठीक है? जैसे आपके जी पिता गुरुदेव। में वो नशे की लत लग गई थी, आपको भी लग गई थी नशे की लत, तो वो क्या समस्त हाँ नशों को आपको दूर कर देगी और सकारात्मक बढ़ देगी, और जो कुल का में दोष होगा ना, वो दोष को भी नष्ट करेगी ये देवी, ठीक है। जी गुरुदेव। और एक धर्म का और उन्नति का रास्ता नया खोल देगी, ज्ञान का प्रकाश आएगी, बुद्धि, सबकी बुद्धि इतनी अच्छी होगी कि कभी वो आपके बच्चे भी कभी नशे की लत नहीं लगेगी, वो उस तरफ जाएंगे नहीं, ठीक है। जी गुरुदेव। ये मंत्र मैंने भेज गुरुदेव, दिया, वो और 11 माला इसमें करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। और आप उसको दोनों को, और आपने जो पहले बताया था उन दोनों। सकते हो या 11 माला करो, मंत्र तो छोटा ही है, ठीक है, ज्यादा तो है हाँ। नहीं। तो वो 11, जी ये 11 गुरुदेव। कर लेना, ठीक है। हाँ और आश्रम की शक्ति को समर्पित कर देना। और जो तुलसी को पानी चढ़ाना है, तो आपको क्या करना है कि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र से ही आपको तुलसी पे पानी चढ़ाना है, ठीक है। ये जी मैं गुरुदेव। बोलना है कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को साक्षी मानकर आपको जल चढ़ा, वो स्वीकार करे और मुझे फल दे। और सूर्य को भी ओम नमः शिवाय मंत्र समर्पित करते हुए जल चढ़ाना, उनको बोलना है जल और ओम नमः शिवाय मंत्र स्वीकार करें, और आश्रम की जी शक्ति को गुरुदेव। साक्षी मानकर आपको दे रहा हूँ, और स्वीकार करे और मुझे यश दे, प्रदान करे, क्या बोले, यश प्रदान, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये करो, ब्रह्मचारिणी की कृपा से एक अनुष्ठान कर लेना ब्रह्मचारिणी का, उसके बाद में दूसरा एक अनुष्ठान, ठीक है।
तो तो क्या गुरुदेव तो जीवन में सब मेरे कुछ मिल जाएगा। अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। जैसे जितना जप कर सकते हो उतना जप कर लेना, ठीक है, जप ही हाँ तो करना, और क्या करना है। ठीक है, मैं जब कर सकता हूँ। हाँ बस जप करो तो लाभ हो जाएगा। जी जैसे गुरुदेव। वो नशा के लिए जैसे जप किया तो नशा टूट गई, वैसे ये भी हाँ हाँ। तो सब लाभ स्वतः ही मिलेगा, ऐसा अलग कुछ करना नहीं है कि जैसे कि कुछ जी गुरुदेव ठीक है। और ये एक और था लास्ट में कि अभी मैं टकला हो रहा हूँ, तो चोटी रखूं कि नहीं रखूं, ये चलता टकले हो रहता है रहे हो तो बाल दिमाग बढ़ा में। लो। बढ़ा लो मतलब? हाँ बाल काटो मत। हम्म। बाल काटोगे तो फिर टकले होने की संभावना बढ़ जाएगी, बाल काटो मत, वैसे रखो और मंत्र जप करो, मंत्र जप से फिर से बाल आते। तो गुरुजी सिर में जुआ हो गया, पता नहीं कहाँ से। अरे भाई बाल साफ रखने पड़ेंगे ना। हाँ महिलाओं को देखो कितने बड़े बड़े बाल थे, कैसे मैनेज करते हो, उनसे सीखो। चलो ठीक है। बाल काटो मत, गाल रहने दो, नहीं तो बाल काटोगे तो और सब टकला हो जाएगा, ठीक है पापा की तरह। गुरुदेव। हम्म, पापा के आगे के ठीक बाल है। चले गए ना। हाँ हाँ, बीच का भी थोड़ा सा। बीच और आगे का चला गया। हाँ अब तो वैसा हो जाएगा, तो बाल मत काटो, जप वगैरह करो, बाल फिर से आ जाएंगे, शनि देव की जी कृपा होगी। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। जो मंत्र जप करते हैं उसके बाल बढ़ जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते, पर बाल काटना नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। ओके, ये कर लेना ब्रह्मचारी साथ में, उसके बाद मैं आगे देखो, यानी जीवन में जो जो चाहिए सब कुछ दिला दूंगा। जी गुरुदेव, तो आज ठीक से है। शुरू कर सकता हूँ वो मंत्र? हाँ आप अभी से जो करो, आश्रम में वो इंतजार कर रही है, तुम कब उनको पुकारो। जी गुरुदेव। जैसे जब करोगे वैसे वो शक्ति वो तुम्हें आशीर्वाद देने, ऊर्जा देने, ज्ञान देने आ जाए तुम्हारे परिवार में और कुल की। मत ये मत पूर्ण है कि तुम्हारे कुल के लिए ये बहुत लाभदायक, आगे की पीढ़ी के लिए बहुत सहायक बने तुम्हारी साधना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी गुरुदेव, प्रणाम मैंने गुरुदेव। कहा था ना, पीढ़ी के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए धन भी नहीं तुम्हें अर्जित करना, आध्यात्मिक ऊर्जा भी अर्जित करनी। ठीक, हाँ भूल हाँ, गए। ठीक है, तो उसी के दोनों। लिए साधना। ठीक है गुरुदेव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और वैसे तो 20 दिन पहले उन्होंने आश्रम से जुड़े थे, तब रो रहे थे कि गांजा की लत इनकी छूट नहीं रही थी। और पिछले उसके बाद 15 दिन बाद भी इनका मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बाद उनको तब छोड़ दिए थे उन्होंने, उससे पहले तो अभी और मैंने फिर से पूछा कि कहीं कमी तो नहीं रही, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं, मुझे लत नहीं, उसकी याद ही भी नहीं आता। तो इतना हम कि उसको बोल ही जाता है व्यक्ति। तो जो भी नशा हो, जो आश्रम से साधना करता है, तो निश्चित तो उसे शराब की हो, गांजा की हो, और किसी प्रेम का भी नशा लग जाता है किसी को, वो भी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ब्रेकअप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो डिप्रेस रहते हैं पूरा, क्या नहीं करते हैं, पागलों जैसे हो जाते हैं, और दिन भर जलता रहता है उनका मन, बुद्धि, शरीर। और शराब की लत भी होती है तो दिमाग, बुद्धि, मन, सब विचार सब अस्त व्यस्त होता है, सब परिवार इधर इधर हो जाता है, शादी नहीं हो पाती, करियर दांव पे सब खत्म हो जाता है। तो नशा बहुत खतरनाक चीज़ होती है, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को मैंने साधनाएँ दी, उन्होंने की, और आश्रम की शक्तियों की कृपा से उनके सारे नशा उनको याद ही नहीं आता, वो भूल ही जाते हैं कि कभी वो नशा करते थे या ये। तो जो भी आवश्यक होती है, जो बुद्धि, चेतना, एक विवेक, वो सब स्वतः ही जागृत होने लगता है आश्रम की साधना से। और आज मैंने उनको वो पहली साधना उनकी सफल हो गई, 21 दिन तो पूरा हो गया है, और अभी उनके आर्थिक नुकसान जो भी हुआ था वो भी वापस आ जाए और जीवन सुधर जाए, इसलिए मैं माँ ब्रह्मचारिणी की साधना दे रहा हूँ। वो ज्ञान की देवी है, और व्यक्ति को वैराग्य प्रदान करता है, धार्मिकता प्रदान करती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, व्यक्ति को सदाचरण करने की याद दिलाता है। बहुत सारे लोग हैं वो शराब नहीं पीना चाहते, फिर भी वो पी लेते हैं, उनको पता है, परिवार वाले, बहुत सारी पत्नियां, महिलाएं मुझे कॉल करती है, पति मुझे रात को शराब पी के मारता है और सुबह माफ़ी मांगने लगता है, फिर अगले दिन फिर रात को शराब पी के मुझे मारता है और गाली गलौज करता है, फिर सुबह माफ़ी मांगता है। समझ नहीं आता क्या करे, ये व्यक्ति कैसे बदल जाता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि जो पति नहीं करना चाहता फिर भी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अस्त में तो नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं। बहुत सारे लोग वेश्याओं के चक्कर में पड़े हैं। उसके दोस्त भी मना करते बात पर, तुम बहुत ये हो रहा है, तुम्हें एड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाओगे, वो मत जाया करो। फिर भी उसको आदत लगी होती है, वो चला जाता है और पैसे तो बर्बाद होते हैं, उसको कुछ मिलता भी नहीं और बहुत सारी बीमारियां भी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। तो अब सारे को तो वीडियो में नहीं डाल पाता, पर जितना हो सके मैं डालता हूँ और एक एक व्यक्ति का अच्छा से डालता हूँ और लोगों को समझ में आए ऐसा प्रयास करता हूँ। तो जो साधना के माध्यम से जीवन बदल जाता है। और ये ब्रह्मचारिणी देवी है वही सदाचरण करने वाले, जो आप करना नहीं चाहते फिर भी प्रकृति आपको करा रही है, या आपकी वो आदत लग गई है आपकी बुद्धि को। बुद्धि क्या, एक बार जो आदत लगती है वही वो दोहराती रहती है। जैसे आपको कोई कुछ कहने का तात्पर्य ये है कि जो बुद्धि का काम ही है, जो बुद्धि में सेव रहता है, एक बार भी जो काम कर लेते हो तो पूरा जीवन भर वो याद रहता है। तो वैसी परिस्थितियाँ निर्माण होती है, वो स्वतः ही आप वो ख्याल आने लगते हैं, वो विचार आने लगते हैं, वो याद आने लगते हैं और यादें और विचार आपको परेशान करने लगते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। तो जिनको भी नशे की लत है तो वो आश्रम से जुड़ के इसका निवारण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, वो तुरंत हो जाएगा और 100% हो जाएगा। और विचारों को बदलने में सक्षम हो जाती है आश्रम की शक्ति, और आपको एक विवेक प्राप्ति होती है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। ये व्यक्ति भी कल्पना नहीं करता, ये तो बोल रहा था मैं मर जाऊंगा गुरुदेव, ऐसा बोल रहा था। पर आज देखता हूँ कि 20 दिन में कि एक बार भी उसने वो ये ना पूरी तरह उस गांजा की लत को भूल चुका है, गांजा को। और बाकी की जो भी बुरी आदतें थी वो भी अभी धीरे धीरे छूट रही है उसकी। तो कहने का तात्पर्य जो भी आश्रम है से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों की सारी वास्तु को नष्ट कर दिया है। और जो ब्रह्मचारिणी देवी है वो सदाचरण की देवी है और जीवन को शुभता और शुभ कर देती है, सौभाग्य बढ़ा देती है और एक ज्ञान और बुद्धि को प्रदान करती है, आध्यात्मिक भौतिक। और मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि भौतिक ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है जितना आध्यात्मिक ज़रूरी है, और आध्यात्मिक ज्ञान जितना ज़रूरी है उतना भौतिक ज़रूरी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। जितना आप तपस्या कर रहे हो उतना योग करना ज़रूरी है, और जितना योग कर रहे हो उतना भोग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन को संतुलित बनाना ज़रूरी है। धर्म से किया हुआ भोग भी आपको उन्नति का ही मार्ग लेके जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और धर्म से कमाया हुआ पैसा आपको आध्यात्मिक ऊर्जा ही प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो सदाचार और धर्म का पालन करता है वो जीवन में वास्तव में सुखी और संपन्न जीवन जीता है, उसमें कोई संशय नहीं है। और जो बुरी लतें हैं, बुरी जो करना नहीं चाहते फिर भी लोग करते, बोलना नहीं चाहते फिर भी बोलते, मन में अलग ही है कि आपने बुद्धि, शरीर और मन हमारे नियंत्रण से परे हैं। तो आप ब्रह्मचारिणी साधना करते हो तो मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर आपके नियंत्रण में रहता है। आप जो कर रहे हो वो आप वर्तमान में और स्थिर होके होश पूर्वक करेंगे। बेहोश में ही जी रहे हैं हम, हमारी होश खो चुका है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। हम वही बोलते हैं जो हमारे बोलना नहीं चाहती, हम जो वही करते हैं जो नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में कचरा भर चुका है। बहुत सारे लोगों को आजकल यूट्यूब में लगे, आप स्टडी छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं और यूट्यूब में वीडियो देखते रहते इधर के उधर के, जिसका कोई जीवन का लेना देना नहीं होता। पर उनको आदत लगी है, मोबाइल हाथ में आते ही यूट्यूब चालू कर रहे हैं, फेसबुक चालू कर। तो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैंने बोलता हूँ कि ये इसको डिलीट कर दे ना। वो बोलते नहीं होता, डिलीट करता हूँ फिर डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर ये हो जाता है, फिर मैं देखता रहता हूँ। तब समझ में आता है कि ये बहुत गंभीर समस्या है और कैसे कैसे लत लग रही है। पहले तो शराब की लत थी, गांजा की लत थी, महिलाओं का लत था, पर आज तो यूट्यूब का, फेसबुक का वीडियो देखने का लत, ले शॉर्ट वगैरह कुछ बोलते हैं वो लत लग रही है। तो उनको ये भी छूट नहीं रही, यानी मोबाइल छूट नहीं रही है। तो कहने का मतलब वो भी छूट सकती है साधना के माध्यम से, क्योंकि साधना बुद्धि के जो कचरा है वो डिलीट कर देती है, आश्रम की शक्तियाँ, और उसको जो करना चाहिए वही कराती है, जिससे कि वो जीवन में सफल होता है, आध्यात्मिक भौतिक दोनों रूप से। और जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें भौतिक ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाना चाहिए। और आप आश्रम से जुड़ते हो तो आपको पूरी तरह इसमें मदद किया जाता है और आपको इसमें 100% सफलता दिलाया ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ईश्वर की और साधनाओं की और तंत्रिक गुरुओं की इतनी कृपा है कि हमारे तंत्र सिद्धियाँ, पूरी तरह शक्तियाँ हर व्यक्ति को हर साथ में, उसके बीमारियाँ भी दूर करती है, उसके
मानसिक बीमारियां भी दूर करती है, शारीरिक बीमारियां भी दूर करती है, साथ ही उसको धन भी प्राप्त करता है। आध्यात्मिक जो देवी सिद्धियां हैं वो भी प्रदान करती है, जैसे अनुभव डाले हैं और बहुत सारे लोगों ने, साधकों ने जीवन में सफलता प्राप्त की और अपनी परिवार को थर्ड आई के माध्यम से कितने लोगों ने जागरूक करके अपनी परिवार को बचाया। एक्सीडेंट हो रहा था, ये हो रहा था, बुरी घटनाओं को उनको स्वतः ही पता चला और उन्होंने साधना की और वो बुरी घटनाओं को अपने जीवन से होने से पहले ही रोक दिया। तो बहुत कुछ हो सकता है साधना में, साधना बहुत कुछ उपलब्धियाँ हो सकती है, पर आप मेहनत जब करोगे तभी सब संभव है। और जो भी आश्रम से जुड़ा है उसको तुरंत 1 महीने 2 महीने में ही सफलता मिली है, पर उतना ही आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है। बाकी आश्रम की शक्ति आपको सब उपलब्ध कराने में सक्षम है। और बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट से लाभ लिया और सट्टे का नंबर प्राप्त किया। बहुत कुछ हो सकता है, जीवन साधना के माध्यम से सब संभव है। तो ये नशे की वगैरह छोटी छोटी चीज़ें वो तो क्यों नहीं चली जाएंगी, 100% चले जाएंगी और आपका जीवन सुधार सकता है। बस एक कदम है कि आप साधना करते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप सही निर्णय ले पाओगे तो निश्चित ही जीवन सही हो जाता है। और साधनाओं के जगत में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। अपनी गरीबी को मिटा सकते हो और बड़ी बड़ी उपलब्धियां घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। और हमारा प्रयास ये है कि जो मैंने 15 साल तक घर छोड़ के पूरे ब्रह्म भारत से उत्तर से लेके दक्षिण, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर सब कुछ घुमा हूँ, पूरा आधा भारत घुमा हूँ। तो उतने सारे ज्ञानियों से मैंने 15 साल तक एक घूम के ज्ञान इकट्ठा किया, वो सब आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ और सबको लाभ हो रहा है और उसका फल मिल रहा है कि सफलता, यानी लोगों को लाभ होना ही एक सफलता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो भी आश्रम से जुड़ रहे हैं, जिनको भी कोई बुरी लत है तो निसंकोच बोल सकता है, उसका तुरंत डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो भी आत्महत्या करते हैं, मैंने तो देखा, आश्चर्यचकित रहेगा। तो इसमें इंजीनियर वगैरह बहुत लोगों को इलाज करते हैं और वो ये ऐसे किया करते हैं। आप समझ लेंगे वास्तविक जीवन कितना खतरनाक है, दिखता वैसा है नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप साधना करोगे तो ही जीवन से इस कुछ सुधार सकते हो, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं, इसमें कोई संशय नहीं है।